जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार से एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशतता यानी परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूं। धमाकेदार वीडियो आज हम देखेंगे चुनाव पे आधारित प्रश्न। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं मेन पॉइंट, मेन टॉपिक पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। जीतने वाले को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, यानी मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं। ऑप्शन मौजूद है 3000, 5000, 3500, 4300। तो कितने मतदाता हैं ये हमें सॉल्व करना है। बहुत बेसिक से चलेंगे। देखिए, इसका मतलब जीतने वाले को मिला है 65%, यानी कुल हम मान लेंगे मतदाता 100%। कितना? 100%। जीतना वाला कितना मिला? देखिए, जीतने वाला और इधर बेचारा हो जाएगा हारने वाला, ठीक है। देखिए, जीतने वाला का कह रहा है कि कुल मतों का 65%, यानी कुल मत 100 है, 100 में से 65% इनको मिला तो 35%। घटा दीजिए 65 में से 100 तो 35% हारने वाले को मिला। इसका मतलब कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो विजयी होने वाला प्रतिशत निकाल लिया जाए। तो विजयी प्रतिशत, ठीक है। विजयी प्रतिशत क्या होगा? 65% इसको मिला, 35% उसको, यानी 65% माइनस 35%। विजयी प्रतिशत कितना हो गया? 30%। यानी कुल मतदाताओं का 30% विजयी प्रतिशत है, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए, कुल मतदाता का कितना प्रतिशत है? 30%। कौन सा? विजय प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत? विजय प्रतिशत। अच्छा, विजय प्रतिशत कितना दिया है? 900 दिया है, संख्या में दिया है 900, तो 900 के बराबर होगा। कुल मतदाताओं का 30% कितना दिया है? 900 दिया है। अरे विजय प्रतिशत दिया है ना, हमने विजय प्रतिशत ही निकाला है 30%। तो कुल मतदाताओं का विजय प्रतिशत कितना? 30% इक्वल टू संख्या में मत कितना? 900 मतदाता है, दिया है। चलिए, 900 मत का मतलब 900 मतदाता है, कंफर्म। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, कुल मतदाता का मतलब गुना 30/% का मतलब 100, भाग हो जाएगा 100 इक्वल टू 900। 1 0 से ये 30 से काट सकते हैं, 30 तियाई 90, 30 बार में, ठीक है। कुल मतदाता इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल मतदाता इक्वल टू 30 और ये उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। यानी कुल मतदाता कितने हैं? तो 3000 है। किसके साथ जा रहा है? ए के साथ। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था? ये 900 मत से विजयी वाला, 900 मत से विजयी वाला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रखिएगा। 900 मत से विजयी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी में हम प्रतिशत जीतने वाला यानी विजयी मत का प्रतिशत वाला निकाल लेंगे और कुल मत का कर देंगे। जो विजयी प्रतिशत है वो 900 के बराबर है और हमारा कुल मतदाता यहाँ से निकल जाएंगे। सिंपल है। कुल मतदाता का विजयी प्रतिशत कर देंगे, 30% है विजयी प्रतिशत, 900 दिया है, 900 के बराबर कर दिए, यहाँ से कुल मतदाता की संख्या निकल गया। सिंपल फंडा, बहुत बेसिक। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जाना कहीं नहीं है। इसमें थोड़ा सा भी डाउट रहा है तो अगला में क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है, सेम वैसे ही चलना है 100%। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए भाई साहब और बी भाई साहब, यानी ए अगर 45% ले रहे हैं तो बी कितना लेगा? 55% लेगा। 100 में से घटा दीजिए, दूसरा निकल जाएगा। अगर ये 45 है तो 100 में से घटाइएगा तो दूसरा को 55% मिला। अब कह रहा है, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको हाईलाइट कर देता हूँ। हार का प्रतिशत
का संख्या दिया है तो हार का प्रतिशत निकाल लेते हैं और कुल मतों का हार का प्रतिशत 100 मतदाता है उसके बराबर कर देंगे। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन में सेलेक्टिव पॉइंट को पकड़िए और सॉल्व कीजिए। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हार प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशत हार का प्रतिशत कितना हो जाएगा 55% माइनस 45% यानी कुल 10%। तो कुल मतदाता का 10% कितना दिया है आपका 1000 दिया है। हार वाला प्रतिशत कितना है मतदाता 1000 वोट से हारा है यानी कुल का 10% 1000 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो गया सॉल्व। कुल मतदाता का मतलब गुना 10% हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। इससे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा कुल मतदाता इधर 100 है और इधर उधर जाएगा तो 100, ये 100 उधर जाएगा, इधर 100 बचा और 100 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा क्योंकि उधर भाग में है। तो कुल मतदाता कितना हो गया 4 0, 10 पे 4 0, 2 2 4 यानी 10,000 किसके साथ जा रहा है तो सी के साथ जा रहा है। देखिए पॉइंट पकड़िए और सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसान है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। देखिए बेहद सिंपल क्वेश्चन है, एकदम वही 100% कर दीजिए और कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। चलिए 3 उम्मीदवार कर देते हैं। पहला को ए मान लीजिए, दूसरा को बी और तीसरा को सी, तीसरा उम्मीदवार सी हो गया। चलिए तो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिले। मान लीजिए जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मिला। तो बी को कितना मिला होगा, दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मिला होगा तो 25 जोड़ेंगे इसमें तो आपका 50 और 70% यानी 70 में तो इसको कितना मिला 30। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दीजिए, निकल जाएगा बी का। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार दूसरे स्थान पे यही है। अच्छा, इन्हीं का हार जीत का मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए तो इसे क्लियर कह भी दिया है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया यानी हार प्रतिशत जीतने वाला 45% पाया और जो हारने वाला का बात कर रहे हैं वो बी है। दूसरे स्थान पर बी है 30%। तो हार प्रतिशत कितना हो गया हमारा 45 में से 30 घटेगा 15%। ठीक है, हारने वाला प्रतिशत हमारा निकल गया। तो अब क्या दिया है 4500 दिया है हारने वाला प्रतिशत यानी कुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, देखिए हमेशा याद रखा कीजिए, दूसरे स्थान पर रहने वाला 4500 मतों से चुनाव हारा। ठीक है, तो कुल मतदाता का कितना प्रतिशत 15% इक्वल टू कितना दिया है 4500 दिया है। सॉल्व हो गया। कुल मतदाता का मतलब गुना 15/% हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे 4500। ठीक है, 15 से काट दीजिए, कटेगा 15 3 45 300। तो कुल मतदाता 100 से गुना कर दीजिए यानी 00 और ये 100 उधर जाएगा तो गुना में यानी 300 पे 2 0 और बढ़ जाएगा यानी कुल 30,000 हुआ। बेहद सिंपल तरीका है, तो जो फंडा बता दिए उस पर क्वेश्चन उड़ाते रहिए। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बेहद सिंपल है, यहाँ भी 100% और बोल रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10%। चलिए ए बी सी कर लेते हैं भैया, ए बी और सी। तो ए को कुल मतों का 10%, बी को प्राप्त हुआ, वह तीसरा स्थान पे रहा। जो ए को 10% मिला वो तीसरा स्थान पे रहा और वह तीसरा स्थान पे रहा। बी को 48% और सी को
नहीं दिया है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 58 और 40 2 42% सी को मिला, यानी सबसे ज़्यादा बी को मिला, यानी बी चुनाव जीत गया। कह रहा है बी को 48% मत प्राप्त हुआ और 1200 मतों से चुनाव जीत गया, यानी बी चुनाव जीता। यानी यहाँ जीतने वाला प्रतिशत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, 1200 है, जो कि क्या है, जीतने वाला प्रतिशत है। तो प्रतिशत जीत निकाल लीजिए यहाँ, प्रतिशत जीत कितना होगा, 48% माइनस 2 नंबर का पार्टी से माइनस करेंगे, उसी के साथ जीत हार की कंपेरिजन होगा, बाकी तो बहुत सारे चुनाव में खड़े होंगे। ठीक है, यहाँ 3 है, खैर हार जीत का फैसला इन्हीं दोनों के बीच में है। तो कितना प्रतिशत है, यानी 6% मात्र वोटों से जीते हैं, बहुत कम वोटिंग को मिला है, मतलब बहुत कम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बहुत कम प्रतिशत से जीते हैं। चलिए, तो जीत का मत दिया है, यानी कुल मतदाता का 6% कितना दिया है, 1200 दिया है। चलिए, तो कुल मतदाता का मतलब गुना 6 और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक है, 6 दूनी के 12, 200। तो कुल मतदाता इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 में 100 से गुना करिएगा तो 20,000 हो जाएगा। चलिए कर दीजिए, हमें क्या जाता है, 20,000 आएगा। यानी कुल मतदाता की संख्या पूछी जा रही थी आपसे, सब में वही पूछी जा रही है, कुल मतदाता की संख्या। तो कितना आया, 20,000 आया। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। देखिए, एक चुनाव है जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी क्या चीज, फॉल्स, गलत वोट। ठीक है, फर्जी वोट, 20% फर्जी। देखिए, तो एक चुनाव हुआ, 100% कुल वोट हुए, जिसमें 20% क्या हो जा रहा है, अवैध हो जा रहा है, अवैध यानी बोकस, फर्जी। ठीक है, फर्जी वोट हो गया, और वैध मतलब सही वोट कितना पड़ा, 120% फर्जी पड़ा तो 80% सही पड़ा, सिंपल सी बात है। अब जो सही पड़ा उसी में ना बोल रहा है कि करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, 80 में ही 2 उम्मीदवार होंगे, कौन कौन, एक करीम साहब हुए और एक रावत साहब हुए। ठीक है, कह रहा है रावत मतों का 40% मत प्राप्त किया, कितना, 40% रावत साहब को मिला, इसका मतलब 60% करीम साहब को मिला, करीम साहब जरूर जीते होंगे। चलिए, तो रावत को मतों का 40% मत प्राप्त किया, जिसमें 1600 मतों से हार गया, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही हो गया, हारने वाला 1600, पराजित हुआ 1600 वोटों से। तो हार वाला प्रतिशत निकाल लिया जाए, बहुत सिंपल है, प्रतिशत हार, प्रतिशत कितना होगा, चाहे प्रतिशत हार कितना हो जाएगा, हार प्रतिशत यहाँ कुल कितना है, देखिए 60 में से 60% में से 40% घटा दीजिए तो निकल जाएगा आपका 20% वोटों से हारा। तो कुल मतदाता का अच्छा, कुल मतदाता कितना है, 80%, 80% का 20%, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा। कितना दिया है, 16% हार का प्रतिशत, 1600 दिया है। ठीक है, हार का 20% है और कुल मतदाता का 80% है। वैध वोट की काउंटिंग हुई है ना, समझ गए होंगे, क्योंकि कुल यहाँ कितना है, 80% है, 80% का ही खेल हुआ है, 20%, 80% का ही 20% हारा है। तो ये जरूर लिखिएगा, कुल मतदाता का 80%। अच्छा, थोड़ा बैक जगह सोचेंगे, सर बाकी में तो नहीं लिखते थे 100%। अच्छा, कुल मतदाता का अगर 100% था तो क्यों नहीं लिखते थे, 100% लिखेंगे तो 100% को क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100/100, तो 100 से 100 कैंसिल 1 आएगा, इसीलिए नहीं लिखते थे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 80% है तो 80/100 होगा, तो अब यहाँ तो पूर्ण नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, उस समय 1 दे रहा था। चलिए, अब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, आगे बढ़ते हैं। 100% लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। चलिए, कुल मतदाता का इधर लिख लेते हैं, कुल मतदाता का मतलब गुना 80%, हटाने के लिए 100 से भाग 20/100, 2 जीरो से 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका कट गया,
इधर 1600, 8 दूनी के 16, 200 और 2 से काटेंगे तो 100 बार में। चलिए, तो कुल मतदाता कितना हो जाएगा? मतदाता कितना हो जाएगा? 100 और इधर का 100 जाएगा, यानी 1 पे 4 जीरो, यानी कुल मतदाता कितना हो गया? 10,000 हो गया। किसके साथ जाएगा? डी के साथ। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन 8 के लिए आ रहा है, तैयार हो जाइए। देखिए, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2000 सन 2000 में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल है, वही चीज पूछा जा रहा है आपसे, कुल कितने मत पड़े, यानी कुल मतदाताओं की संख्या या कुल मत। अरे जितना मतदाता रहेगा उतना ही मत पड़ेगा ना कुल। तो देखिए, कुल मत पूछ दिया है तो घबरा मत जाइएगा, कुल मतदाताओं की संख्या या कुल मत, बात वही है। ठीक है, तो आप एसएससी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी मौजूद है, तो आप तुरंत कमेंट करके बताएं कि ए के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा कि डी के साथ जाएगा। देखते हैं कमेंट सेक्शन में सबसे पहला जवाब किन का आ रहा है। तो फिलहाल तो नोट डाउन करके तुरंत कमेंट में जवाब दीजिए। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। जो भी मेरे नए दोस्त जुड़े हैं, पैसा एक पैसा नहीं मैं नहीं मांगता हूं, बिल्कुल फ्री सर्विस दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं आपको। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन बगल में होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे रख लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।